नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट बेसिकली इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स बार-बार आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ने बहुत हाई लेवल में बाय करके रखे हैं और अच्छा खासा लॉसेस भी चल रहा है, तो इसीलिए मुझे कमेंट्स आते भी रहते हैं कि सर अभी क्या करूँ? देखिए इस कंपनी के ऊपर कोई रिकमेंडेशन तो मैं आपको कर नहीं सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए राजेश एक्सपोर्ट मेरा एक पसंदीदा कंपनी भी है। ऐसे नहीं कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी के हाथ में है। अभी 30% मार्केट शेयर किस किस बात की? देखिए कंपनी एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्या-क्या करते हैं। कंपनी इज़ गोल्ड रिफाइनर, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर एंड ये सारे गोल्ड के ऊपर खुद कंपनी करते हैं। और कंपनी देखिए गोल्ड का जो रिफाइनर है, मतलब गोल्ड का जो माइनिंग करके रिफाइन करते हैं, उस सेगमेंट में वर्ल्ड बेसिस में कंपनी 30% मार्केट शेयर लेके रखा है। ये एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो इस कंपनी का गोल्ड का माइनिंग के ऊपर क्या कोई मतलब प्रॉब्लम है, जिसके कारण कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं, उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है। देखिए, पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली करेक्शन हो गया। डायरेक्टली 85,000 से घट के 38,000 हो चुके थे। उसके बाद थोड़ा-सा बढ़ा था 65,000 और इस बार फिर से उसको रिकवरी कर दिया 91,000 और हुआ कुछ ऐसा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये जो एक्सपेंस कंपनी ने किया वो किस बेसिस में हुआ, वो चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ वो बेसिकली पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्ट है। मतलब मटेरियल कॉस्ट के ऊपर ही पूरा का पूरा एक्सपेंस कंपनी को चला गया। मतलब माइनिंग के जो खर्चे हैं और मैन्युफैक्चरिंग साथ ही साथ देखा जाए तो माइनिंग ये सारी चीज़ करने के लिए जो टोटल मटेरियल का कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर जो मतलब प्रॉफिट ग्रोथ था, वो प्रॉफिट ग्रोथ एक्चुअली नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर भी कंपनी को थोड़ा-सा राहत की सांस यहाँ से मिले। कंपनी का आदर्श इनकम 204 करोड़ बना था। तो इसीलिए कंपनी जो बिग लॉसेस दिखा रहे थे 164 करोड़ के आसपास जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिग लॉसेस दिख रहा था, वो घट के 32 करोड़ पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स में कंपनी पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल एक अच्छा खासा देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस भी करना, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जहाँ पे कंपनी का रिज़र्व इस बार भी हाईएस्ट देखने को मिला। कर्जा इस बार सबसे कम देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उसके साथ-साथ कंपनी के हाथ में कैश भी है अच्छा खासा। कितना कैश है चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार कैश कितना बढ़े करीबन सॉरी कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिले 11,000 करोड़ और हाथ में कैश कितना बढ़े 2,200 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक-ठाक हो रहा है और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज़ में कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया, जो पिछले लास्ट 4 टू 5 क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर सॉरी 4 टू 5 ईयर्स में कंपनी के ऊपर इस तरीके से परचेजिंग देखने को नहीं मिला। तो ये गुड पॉइंट्स है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी बेकार है उसके लिए बता दूँ, कभी-कभी होता कुछ इस तरीके से हमेशा आपको देखने को मिल ही जाता है, कि कभी-कभी कंपनीज़ के ऊपर वीकनेस तो आ ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार बन गया। देखिए हम लोगों को माइंड में एक बात तो छप चुके हैं कि शेयर भाग रहा है तो कंपनी बेस्ट है, अगर शेयर गिर रहा है तो कंपनी बेकार है। चलो मैं मान ही लेता हूँ कंपनी बेकार है। तो बेकार अगर है कंपनी, तो इसके लिए इन्वेस्टर को तो माल बेचना चाहिए था। तो इन्वेस्टर क्या किया चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूअसली बाइंग किया। एफएस ने कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया, वो भी कितना? सिर्फ 2%। 17% था और आज 14% है। 15 से 14% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल 2% के आसपास टेक को बेचा। इसको देखकर दुःख में नहीं पड़ना है और खुशी में उछलना भी नहीं है। क्योंकि कंपनी इसके ऊपर जो सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ जिस तरीके से डाउन साइड में कंपनी ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से नीचे आ रहा है, वो लेवल जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ 240 से लेकर 225 मुझे लगता है इस लेवल तक आने का चांसेस है क्योंकि यही लेवल इस कंपनी के लिए स्ट्रांगली
सपोर्ट रेंज है। अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि जो लोग बाइंग करके रखे हैं उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, आप एक बार आपके सेबी रिस्ट एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं कोई एडवाइज़र तो नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको काम करना है, तो खुद के ओपिनियन के बेसिस में करना है। आपको सिर्फ़ सारी चीज़ों को सारे जगह से आपको अलग-अलग जगह से आपको सीखना होगा, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना होगा। और चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना है, मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, यहाँ पे पहले एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल्स बने थे, उसके बाद एक बिग रेड कैंडल बने और पहले शूटिंग स्टार कैंडल को जिसका बॉडी है पूरा का पूरा उसको कवराइज़ किया। इसका मतलब करेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस है, मतलब यहाँ से नीचे आने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली सीडीएसएल के ऊपर गुड पॉइंट यही है 31st सॉरी 3rd ऑफ अगस्त में कंपनी यहाँ पे रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा है और अच्छा खासा रिजल्ट भी यहाँ पे आने वाला है क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए। 103 करोड़, 137 करोड़, 125 करोड़, 240 करोड़। तो एक एक शानदार तरीके से कंपनी सेल्स हमेशा बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला और इस बार कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट अच्छा करेगा? देखिए उसके लिए आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। देखिए पिछली बार जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तब रिजल्ट आने से पहले शेयर का प्राइस कहाँ पे था? अगर ध्यान से इस चीज़ों को देखना, रिजल्ट आने से पहले शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला था, इसलिए रिजल्ट अच्छा आया। इस बार भी रिजल्ट आने से पहले कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इसका मतलब इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर 22 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी दिया 16 तारीख को और कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट भी लेके आने वाला है क्योंकि इस तरीके से जो मैसिव जाम देखने को मिला है ना, वो सिर्फ यही कारण की वजह से कि सीडीएसएल हिट रिकॉर्ड हाई बिकॉज ऑफ बोनस इशू। मतलब बोनस इशू का जो प्लान है कंपनी कर रहा है, तो जल्द से जल्द बोनस इशू करेगा और बोनस भी 1:1 इशू का बोनस यहाँ पे कंपनी देने जा रहा है। तो मुझे लगता है इस बोनस के चलते हुए शेयर में एक जंप देखने को मिला। तो जब भी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एक डिसीजन लिया और मुझे लगता है जो मेरा जो ओपिनियन है, मतलब मेरा जो थिंकिंग है, उस हिसाब से इस 3073 तक जाने का चांसेस है क्योंकि मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट लेना है और बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो मैं तो इस बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है LTMIND। फाइनली देखिए LTMIND के ऊपर जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर शेयर करने का दावा भी किया था कि मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो देख लीजिए। सेल्स का आंकड़ा अगर देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार देखने को मिला एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी बहुत शानदार देखने को मिला। मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बेस्ट तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और बाकी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 से लेकर 1100 तक, मतलब कंपनी का प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ग्रोथ कम हो गया क्योंकि पिछले सालों में 1152 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस बार 1135 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। छोटा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का आधा इनकम भी तो ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ कंपनी की सेल के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि पिछली बार का जो एक्सपेंस कम था, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हुआ और यही कारण की वजह से शेयर में एक थोड़ा-सा करेक्शन है, थोड़ा-सा वोलेटिलिटी देखने को मिला क्योंकि देखिए हमेशा रिजल्ट आने से पहले ही एक एस्टीमेट किया जाता है कि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दोनों में ही अच्छा खासा रिजल्ट और सेल्स आना चाहिए। यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा कि रिजल्ट एंड सेल्स में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो उस बेसिस में मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था तब मैंने आपको शेयर भी किया था कि LT90 के ऊपर ज़बरदस्त एक रेंज क्रिएट हुआ है। तो मैं एक बार आपको बता दूँ, मैं 2 तरीके से यहाँ पे मुझे डेटा देखने को मिला। पहले एक डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, जब यहाँ पे एक RSI के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से एंट्री मिला था। ध्यान से इस चीज़ों को समझना कि RSI स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में मतलब यहाँ पे लगातार क्या कर कंपनी शेयर में करेक्शन हुआ और लोअर साइड में आया। इस लोअर साइड में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज बना क्योंकि RSI यहाँ पे नीचे आया। तो RSI नीचे आने के कारण RSI कहाँ तक आया 30 के नीचे।
तो 30 के नीचे जब आरएसआई टच किया उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल बने, तो यहाँ पे एंट्री बने और फाइनली आरएसआई जब 70 को क्रॉस किया तब यहाँ पे एग्जिट बने। तो कितने टारगेट मिला? करीबन 9.5% के आसपास, और वो भी कितने दिनों में? सिर्फ 92 डेज में, मतलब 3 मंथ में 9.5% के आसपास कंपनी टारगेट दे चुके थे। अभी देखिए फिर से इस कंपनी के ऊपर एक फ्रेश एंट्री बनने का तैयारी कर रहा है। तो वो किस तरीके से है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कप बने, ध्यान से देखना इस चीज़ों को। पहले एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी इस कैंडल ने किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर मैं इस स्ट्रैटेजीज को, अगर टोटल कप के साइज को मार्किंग कर लूँ और वही मार्किंग अगर ऊपर बिठा दूँ, तो कितना टारगेट निकल कर है मेरा जो टारगेट, यहाँ पे मेरा टारगेट मतलब यहाँ पे कंपनी खुद जो टारगेट बता रहा है कप के बेसिस में, वो 18% के आसपास। देखिए इस टारगेट पाने से पहले एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है, वो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है? बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर मतलब 7,800 के, सॉरी 7,500 के आसपास है। और यहाँ पे जो पहले से ही एक दो बार शोल्डर शोल्डर उसके बाद हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका बनेगा। तो एक छोटा सा एंट्री तो यहाँ पे बन चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन होगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो गोयल फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड छोटा सा कंपनी है। इसके ऊपर अपडेट यही है कि जल्द से जल्द कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। 4:1 का मतलब होते हैं हर एक के बदले 4 शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो बोनस का डेट ऑब्वियसली जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।